असदुद्दीन ओवैसी ने कहा संसद में इस वक्फ की बिल वैसी तो नाटकबाज आदमी है, इन्हीं का चेला है। इस तरीके के जो यूट्यूबर्स है जो वीडियोस बना रहे हैं, एक माइक लेकर एक कॉमन आदमी के पास चले जाते हैं। ये इन लोगों की साजिश है। एक 3-4 किराए के टट्टुओं को लाते हैं, उनको पहले से स्क्रिप्ट समझा दी जाती है। वो जैसे ही माइक चालू होता है, कैमरा चालू होता है, तो गालियां देना चालू कर देते हैं। बिल्कुल सड़कों पर मत निकलना, ये आपके हक में कानून आया है। तो बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा ना हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये लोग खेलते हुए मुसलमानों कायदीन और पब्लिक में एक डिवाइड एंड रूल खेलते हुए पब्लिक को मुंतशिर कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाए तो पब्लिक सड़कों पर ना आए, पब्लिक जो है एहतजाज में ना आए, प्रोटेस्ट मीटिंग्स में ना आए। और जो सड़कों पे जिन्हें लाना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, ये आपके फायदे के लिए है। एक साधारण घर के अंदर पैदा होने वाला एक व्यक्ति जो दूसरों के दुख और दर्द को जानता है, ये हो नहीं सकता कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाए। इन बेरोपियों को पहचानिए। ये नाम रखेंगे मुसलमान, नाम से कोई इनका चैनल रहेगा, कोई पत्रकार रहेगा, लेकिन इनको पीछे से कलम में पैसे कौन डालता है, इन साजिशों से होशियार रहिए। अवेसी के ऊपर सवाल उठाएंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाएंगे और आखिरी में कहेंगे कि जो कानून पास हुआ है बहुत अच्छा कानून है, हमको इसकी तायीद करनी चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक अहम टॉपिक लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वक्फ बिल पास होने के बाद से एक तरीके से एक अलग माहौल पूरे मुल्क में बन गया है और ये माहौल इस तरीके से बनाया जा रहा है कि मुस्लिम लीडर्स को किसी तरीके से ये लोग बदनाम करने की एक साजिश रच चुके हैं। आप देखे होंगे कि कुछ दिनों से इतने सारे वीडियोस यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप वगैरह में सर्कुलेट किए जा रहे हैं और हर एक वीडियो में यही बताया जा रहा है कि मुस्लिम कायदीन चोर है, मुस्लिम कायदीन ने वक्फ जायदादों को लूटा है और इसमें बहुत सारी लूट मचा रखी है। और आखिरी में जब ये वीडियो तकमील होता है तो उसमें आखिरी में ये होता है कि जैसा भी हो, क्या भी हो, ये बिल पास हो गई है और ये बिल से जो है कॉमन मुसलमान को फ़ायदा होगा। आप देखे होंगे कि इस तरीके के वीडियो खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बहुत सारे मेंबर्स के ऊपर ये वीडियोस बनाए गए हैं। आप एक ना तो एक वीडियो आपके तक ये पहुंचा ही होगा। इनकी मैकेनिज्म, इनकी मशीनरी ये पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है। इनका मेन मकसद क्या है, इसके पीछे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ये लोगों को पहले से पता था कि एक बार ये वक्फ बिल जब पास हो जाएगा, इसके खिलाफ मुसलमान एहतजाज करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, कोर्ट को जाएंगे, डेमोक्रेटिक वे में एहतजाज करेंगे। तो इस तरीके से किस तरीके से ये प्रोटेस्ट को क्रश किया जाए, किस तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए। तो ये लोगों ने एक नैरेटिव ये चला रहे हैं, ये प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, मुस्लिम कायदीन को और अवाम के बीच दूरियां पैदा कर दे, इन दोनों को एक अलग दिशा में लेके चले जाए। इस तरीके से होगा क्या, जब मुस्लिम कायदीन हो या पर्सनल लॉ बोर्ड हो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, जब ये प्रोटेस्ट का कॉल देंगे तो आप जो है इसमें इंटरेस्ट ना ले, क्योंकि ये लोगों ने वक्फ जायदादें लूटी है, ये लोगों ने वक्फ में लूट मचा रखी है, इसीलिए ये लोग वक्फ के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना जद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं याद दिलाता चलूं कि जब ट्रिपल तलाक की बिल पास हुई थी, जब CNRC की बिल पास हुई थी, तभी भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो या AMIM हो, वो खुलकर इसका विरोध की थी, प्रदर्शन की थी। पार्लियामेंट हो या कोई असेंबली हो, हर जगह पर एहतजाज हुआ था। उसी तरीके का एहतजाज अब वक्फ बिल के लिए भी करने के लिए हम लोग तैयार हो रहे हैं। तो बीजेपी चाहती है कि मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा ना हो। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये लोग खेलते हुए मुसलमानों कायदीन और पब्लिक में एक डिवाइड एंड रूल खेलते हुए पब्लिक को मुंतशिर कर रहे हैं। जब प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाए तो पब्लिक सड़कों पर ना आए, पब्लिक जो है एहतजाज में ना आए, प्रोटेस्ट मीटिंग्स में ना आए। इससे क्या होगा कि जब प्रोटेस्ट का कॉल दिया जाएगा तो पब्लिक में एक कन्फ्यूजन हो जाएगा। कन्फ्यूजन पैदा होने की वजह से पब्लिक जो है अपने घरों में बैठ जाएगी। इस तरीके के साजिशें कर रहे हैं। आप लोग मेरे से बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से मुस्लिम कायदीन को बदनाम करने की साजिश ये बीजेपी की मशीनरी चला रही है। हमको इनके साजिशों में नहीं फंसना है, हमको हमारे कायदीन के साथ जुड़े रहना है, हमको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ जुड़े रहना है। अगर ये कानून वापस नहीं होगा, अगर हम एहतजाज नहीं करेंगे, याद रखिए ना कल कब्रस्तान रहेगा, ना कोई मस्जिद रहेगी, ना कोई दरगाह रहेगी, ना कोई आशुर खाना रहेगा। ये वक्त शिया और सुन्नी का नहीं है, देवबंदी बरेलवी का नहीं है। आज हमको और आपको एक इत्तेहाद के जरिए इस कानून को वापस लेने का सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। ये कब मुमकिन है, जब हम एहतजाज करेंगे, अपने कायदीन के साथ रहेंगे। आप देखें किस तरीके से किसान आंदोलन होता है, हुकूमत को झुकना पड़ता है और वो 3 कानून वापस लेती है।
ये वक्फ अमेंडमेंट के कानून को किस तरीके से अब इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको हमको रुकाने के लिए हमको हमारे कायदीन के साथ जुड़कर आगे बढ़ना है। इस तरीके के जो यूट्यूबर्स है जो वीडियोस बना रहे हैं, एक माइक लेकर एक कॉमन आदमी के पास चले जाते हैं, उसको पूछते हैं आपको वक्फ से क्या फायदा हुआ, उसको पूछते हैं कि वक्फ के इतने कानून बने हैं, वो एक आम सा आदमी उसको क्या मालूम होगा इसके बारे में। ये इन लोगों की साजिश है। एक 3-4 किराए के टट्टुओं को लाते हैं, उनको पहले से स्क्रिप्ट समझा दी जाती है, वो जैसे ही माइक चालू होता है, कैमरा चालू होता है तो गालियां देना चालू कर देते हैं। एक साजिश भरे अंदाज में, एक शायरी वाले अंदाज में बहुत सारे शेर वगैरह पढ़ते हुए अवेसी के ऊपर सवाल उठाएंगे, पर्सनल लॉ बोर्ड पर सवाल उठाएंगे और आखिरी में कहेंगे कि जो कानून पास हुआ है बहुत अच्छा कानून है, हमको इसकी तायीद करनी चाहिए। इन बहरूपियों को पहचानिए। ये नाम रखेंगे मुसलमान नाम से, कोई इनका चैनल रहेगा, कोई पत्रकार रहेगा, लेकिन इनको पीछे से कलम में पैसे कौन डालता है, इन साजिशों से होशियार रहिए और अपनी जमात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अपने कायदीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ खड़े रहिए, उनके हाथ को मजबूत करिए और वो जहां कहीं भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एहतजाज के लिए आपको कॉल देती है तो उसका ताउन करिए, उसमें शिरकत करिए और ये बिल को रिजेक्ट करने की में हमारी मदद करिए। मैं आतिफ अशर, AMIM सोशल मीडिया इंचार्ज। शुक्रिया, खुदा हाफिज।